बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, इस संसार में पाप और पुण्य ये दो ऐसे जाल हैं जिनमें पूरा संसार फंसा हुआ है। तीन लोक की जो भी भक्ति है, संसार की जो भी भक्ति है, तीन लोगों के अंतर्गत हर भक्ति का जो मूल होता है, हर भक्ति का आधार जो होता है वो पाप और पुण्य से होता है। सांसारिक भक्ति में आपको बताया जाता है कि अगर पाप कर्म करोगे ना, पाप कर्म करोगे तो तुम्हें नरक मिलेगा। क्या मिलेगा? नरक। और पुण्य कर्म यदि करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। पाप से तुम जन्म मरण में जाओगे, नरक में जाओगे, और पुण्य कर्मों से तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। इस प्रकार की आज संसार में लोग भक्ति में बताते हैं। क्या कहते हैं कि पाप को छोड़ करके पुण्य को करो, पुण्य से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और सज्जनों, एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों लोग इस बात को पकड़े हुए हैं कि पाप करने से नरक मिलता है और पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है। इसी में संसार के सभी लोग फंसे हुए हैं। लोग सोचते हैं कि हम पुण्य कर्म करेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि धर्म कहता है कि यदि तुमने पुण्य कर लिया तो तुम्हारी मुक्ति कोई रोक नहीं सकता है। मगर सज्जनों, आप विचार करें, हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस चीज को दर्शाते हैं कि पाप करने से नरक मिलेगा तो पुण्य करने से ये मत समझना कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि पाप करने से नरक मिलेगा, मगर पुण्य करने से तुम जन्म और मरण से बच नहीं सकते। जन्म और मरण तुम्हारा समाप्त नहीं हो सकता, तुम मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि पाप पुण्य की दोनों बेड़ी, एक लोहे एक सोने केरी। पाप और पुण्य दोनों बेड़ी है। सदगुरु परमात्मा क्या कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों बेड़ी है, एक लोहे की है एक सोने की। दोनों बेड़ी का मतलब होता है बंधन। बेड़ी का मतलब क्या होता है? बेड़ी कहते हैं बंधन को। सदगुरु कहते हैं कि इस संसार में अगर तुम सोचते हो कि पाप कर्म करने से नरक जाओगे और पुण्य कर्म करने से मुक्त हो जाओगे, तो सदगुरु कहते इस अज्ञानता में कभी मत रहना। क्यों? क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही बंधन है। पाप और पुण्य दोनों ही बंधन है। बेड़ी का मतलब होता है बंधन। पाप पुण्य की दोनों बेड़ी, एक लोहे एक सोने की। एक लोहे की बेड़ी एक सोने की बेड़ी, बंधन। मगर बंधन दोनों में, लोहे की बेड़ी में भी बंधन होता है और सोने की भी बेड़ी में बंधन होता है। अर्थात इस संसार में आप चाहे पाप कर्म करें या पुण्य कर्म करें, जन्म और मरण से मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पाप और पुण्य का जो मूल होता है वो होता है कर्म। पाप और पुण्य का मूल क्या होता है? कर्म। इस सत्संग को बड़े ही ध्यान से आप श्रवण करिएगा, तभी आप असली बात को, मूल भेद को समझ पाएंगे। क्योंकि इस संसार में जो भी भक्ति, सभी आपको पाप और पुण्य में फंसाती है। क्या सिखाती है भक्ति संसार की तीन लोग की? कि पाप कर्म करोगे तो नरक जाओगे, पुण्य कर्म करोगे तो मुक्त हो जाओगे। मगर सज्जनों, सदगुरु परमात्मा इसका खंडन करते हैं पूरी तरह से। क्या कहते हैं कि पाप भी बेड़ी है और पुण्य भी बेड़ी, दोनों से मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पाप और पुण्य का जो मूल होता है वो होता है कर्म। कर्म के माध्यम से पाप भी होते हैं और कर्म के माध्यम से पुण्य भी होता है। अब कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे हो, उसका भोग दंड आपको भोगना ही पड़ेगा। इससे आप बच नहीं सकते। इस संसार में यदि आपका अच्छा कर्म है तो उसका भी भोग दंड भोगना पड़ेगा।
बुरा कर्म है तो उसका भी भोग दंड। अच्छे कर्म को पुण्य कर्म कहते हैं, बुरे कर्म को पाप कर्म कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा और अच्छे कर्म करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, नहीं। ये संसार कर्म बंधन है, कर्म क्षेत्र है। इससे आप चाहे अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें, मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पाप भी बेड़ी है और पुण्य भी बेड़ी है। सदगुरु परमात्मा इस बात को कहते हैं, अच्छे से समझाते हैं कि कंचन दिया कर्ण ने, द्रौपदी दिया चीर, जो दिया सो पाया, यो कति कहे कबीर। आप सभी महाभारत उठाकर पढ़िए। महाभारत की उदाहरण देकर, महाभारत का उदाहरण देकर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि महाभारत में जो कर्ण था वो कंचन का दान करता था। कंचन यानी सोना, कंचन का दान किया करता था और अंतिम में कंचन के दान के बदले उसे कंचन ही मिला। जो महाभारत पढ़े होंगे वो इस बात को जानते हैं। सदगुरु कहते कंचन दिया कर्ण ने, द्रौपदी दिया चीर। एक बार कृष्ण की उंगली में घाव लग गया था, चोट लग गई थी। जब चोट लग गई थी तो जल्दी जल्दी में द्रौपदी ने क्या किया था कि अपनी साड़ी का चीर फाड़ करके कृष्ण की उंगली में बांध दिया था। विचार करिएगा सज्जनों, द्रौपदी ने अपनी साड़ी का चीर फाड़ करके कृष्ण की उंगली में बांध दिया था। द्रौपदी ने कर्म किया, चीर फाड़ करके दी अपनी साड़ी की, और कर्ण ने क्या किया कि कंचन का दान किया। अब उसके फल स्वरूप कर्ण को कंचन मिला और द्रौपदी को क्या मिला कि जब पांचों पांडव अपने राज्य पाट को जुए में हार गए और साथ ही साथ द्रौपदी को भी जुए में रखकर जब हार गए कौरवों के सामने, तो कौरवों ने द्रौपदी की साड़ी उतारने का निश्चय किया और भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी। ये आपके महाभारत की कथा है जो आप सभी ने जरूर सुनी होगी। महाभारत में लोग कहते हैं कि द्रौपदी की साड़ी जब खींची जा रही थी तो द्रौपदी कृष्ण को याद कर रही थी। अब कृष्ण को ये बात ध्यान आ गई कि जब मेरे को चोट लगी थी तब द्रौपदी ने साड़ी का चीर फाड़ करके मेरे को बांध दिया था। तो कृष्ण ने लीला ऐसी की, लोग महाभारत की कहते हैं कि उसे इतनी साड़ी दी कि कौरव खींचते 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 थक गए मगर साड़ी खींच नहीं पाए। कहने का अभिप्राय यह है कि इस संसार में आप जो कर्म करोगे, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, उसका भोग दंड आपको भोगना पड़ेगा। कर्ण ने कंचन का दान किया, उसे कंचन प्राप्त हुआ। द्रौपदी ने चीर का दान किया, उसे चीर प्राप्त हुआ। इससे दोनों की मुक्ति तो नहीं हुई। सदगुरु कहते हैं कि जो दिया सो पाया, यो कति कहे कबीर। जो दिया वो पा गया। अब दूसरी बात सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि ये हो गए पुण्य कर्म के भोग। पुण्य में जो अच्छा कर्म इन्होंने किया, अच्छे कर्म का फल इन्हें मिल गया, इससे मुक्ति तो हुई नहीं। द्रौपदी ने कृष्ण को चीर फाड़ करके, अपने साड़ी की चीर फाड़ करके उंगली में बांधी, अच्छा कर्म था। अब उस अच्छा कर्म के बदले उन्हें चीर मिली, कपड़ा मिला। कठिन समय में कंचन का दान कर्ण करते थे, उन्हें कंचन मिला। अब परमात्मा सदगुरु कहते हैं कि इससे मुक्ति तो हुई नहीं, जो दिया वो पा गए। अब दूसरी बात है, सदगुरु कहते पाप कर्म का जो भोग है, परमात्मा कहते हैं कि कहता हूं कहीं जाती हूं, कहा जुमाने हमारे, जाका गला तुम काटी हो, सो फिर काटी तुम्हारे। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि मैं कह रहा हूं और कहकर जा रहा हूं, इस संसार में जिसका तुम गला काटोगे वो फिर तुम्हारा गला काटेगा। बदला तुम्हें देना पड़ेगा। जो तुम कर्म करोगे पाप कर्म, उससे तुम बच नहीं सकते। पाप और पुण्य कर्म का फल किसी स्वर्ग या नरक में नहीं मिलता है।
पाप और पुण्य कर्मों का जो फल होता है वो आपको इसी जीवन में प्राप्त होता है। परमात्मा कहते हैं, मैं कह रहा हूं और कहकर जा रहा हूं कि यदि तुमने किसी का गला काटा, किसी को मारकर खाया, तो उसका तुम्हें बदला देना पड़ेगा। जैसे आपने रामायण पढ़ी होगी, रामायण में जब सीता का हरण हो जाता है तो राम सीता को खोजते हैं, जंगल जंगल भटकते हैं, नई सीता का पता चलता है। तो जब सुग्रीव से राम का मिलन होता है तो सुग्रीव कहता है कि मेरे भाई बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है। कथा तो आप सभी जानते ही होंगे। सुग्रीव कहता है कि मेरे भाई बाली ने मुझे राज्य से भगा दिया है, अगर आप बाली को मारकर मेरे राज्य को मुझे दिला दें तो मैं सीता को खोजने में आपकी मदद करूंगा। सज्जनों, राम ने क्या किया कि सुग्रीव का साथ दिया और छुप करके बाली को बाण मारकर उसकी मृत्यु कर दी। जबकि क्षत्रिय धर्म छुप करके तीर चलाने का आदेश नहीं देता है। राम ने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया वहां पर। सज्जनों, राम ने ये गलत कर्म किया। क्या किया कि बाली को छुप करके तीर मारा। राम को लोग भगवान मानते, प्रभु मानते, उनकी पूजा करते, आरती करते हैं, उनसे अपने कष्टों का निवारण चाहते हैं। राम ने बाली को छुप करके तीर मारा, बाली की मृत्यु हो गई। अब ये राम का जो कर्म था ना, इसका कर्म का भोगदंड राम को भोगना पड़ा। कैसे भोगना पड़ा? जब कृष्णा अवतार हुआ है तो यही राम कृष्ण बने, कृष्ण के अवतार में आए, और वही बाली जो है वो बहलिया के अवतार में आया है। किसके अवतार में आया? बहलिया के अवतार में। जिस तरीके से राम ने छुप करके बाली को मारा था, उसी तरीके से कृष्णा अवतार में राम कृष्ण बने और बाली बहलिया बना। उसी तरीके से सेम बहलिया ने छुप करके कृष्ण को तीर मारा। बदला पूरा हुआ कि नहीं? कर्म का भोगदंड भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा? आप विचार करो, भोगना पड़ा कि नहीं पड़ा? भोगना पड़ा ना। तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसका गला तुम काटी हो सो फिर काट तुम्हार। जिसका तुम गला काटोगे ना, वो फिर तुम्हें कटवाना पड़ेगा, यानी कि भोगदंड भोगना पड़ेगा। इस संसार में चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, तुम मुक्त नहीं हो सकते। अब आप चले आइए, एक बार नारद जी को मैं आपको हिंदू धर्म के ग्रंथों से ही समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आप विवेकी होंगे तो जरूर समझेंगे। एक बार नारद जी को एक राजकुमारी से प्रेम हो गया था। उसका स्वयंवर था। राजकुमारी को नारद जी बहुत पसंद करने लगे थे, बहुत पसंद करने लगे थे। बड़ी सुंदर थी राजकुमारी, आप सभी कथा भी जानते होंगे। नारद जी विष्णु जी के पास गए, श्री हरि के पास गए और बोले कि विष्णु जी, आप मुझे अपना सुंदर स्वरूप दे दीजिए ताकि राजकुमारी जो है मुझ पर मोहित होकर बरमाला डाल दे और मेरी हो जाए। विष्णु जी ने कहा ठीक है, जाओ। विष्णु जी ने उन्हें अपना स्वरूप ना दे करके एक बंदर का स्वरूप दे दिया। क्या दे दिया? बंदर का स्वरूप दे दिया। अब जब बंदर का स्वरूप दे दिया तो नारद जी क्या करने लगे कि जब स्वयंवर के लिए स्वयंवर की तैयारी हो गई, बरमाला डालने की विधि आई, तो उस समय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार था, जिसे वो समझे उस पर वरमाला डाल सकती थी। नारद जी सोचते थे मेरे पास तो विष्णु जी का रूप है। नारद जी जैसे ही वो आई, एकदम उसके आगे अपने सर को कर दिए। जब सर को आगे कर दिए तो उस राजकुमारी ने देखा कि ये बंदर जैसी शकल का और मुझसे शादी करने चला है। ये बंदर जैसी शकल का मुझसे शादी करने चला है। राजकुमारी आगे बढ़ गई। नारद जी सोचते लगता है उसने मुझे ध्यान से देखा नहीं, फिर दूसरी जगह जाकर बैठ गए। फिर जैसे ही वो पास में आई, फिर अपना मुंह आगे कर दिया, सर आगे कर दिया कि मेरे सर पे बरमाला डाल दे, क्योंकि मेरे पास विष्णु जी का रूप है। फिर ना उस राजकुमारी कहती कि अरे ये तो बंदर की शकल वाला, बंदर जैसी शकल लिया है, ये मुझसे शादी करना चाहता है। फिर राजकुमारी आगे बढ़ गई। अब नारद जी जो थे कूद कूद कर सोच रहे थे कि अपना
हम मुंह दिखाएं, ये मुझे पसंद कर ले और मुझसे वरमाला डाल दे, मुझसे शादी हो जाए। क्योंकि वो प्रेम करने लगे थे, वो बड़ी सुंदर राजकुमारी थी। जब बहुत बार हो गया देखते देखते, तो एक राजा बोला, भाई इतना परेशान हो क्या? तुम बहुत विश्व सुंदर हो, जो ये सुंदरी राजकुमारी तुम्हें माला डालेगी? थोड़ा अपना चेहरा तो देख कर आओ, प्रतिबिंब देख कर आओ, तुम कैसे लग रहे हो? बार 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 इधर उधर दौड़ रहे हो कि शादी हो जाए, हमको बरमाला डाल दे। नारद जी कहते, अरे मेरे पास विष्णु जी का रूप है, मैं अभी देख कर आता हूं। जैसे ही नारद जी अपने स्वरूप को देखते हैं जाकर के, जल में अपनी प्रतिबिंब को देखते हैं जाकर, तो देखते हैं कि मेरा स्वरूप बंदर का स्वरूप है। नारद जी के दिल में इतना बड़ा दर्द हुआ, इतनी पीड़ा हुई कि मैंने विष्णु जी से उनका स्वरूप मांगा था और उन्होंने मुझे बंदर का स्वरूप दे दिया। मैं बड़ा प्रेम करता था उस राजकुमारी से, और वो राजकुमारी मुझे बंदर समझकर वरमाला नहीं डाल रही थी। बहुत ही प्रेम का दुख हुआ उन्हें। तुरंत जाकर के विष्णु जी को नारद जी ने श्राप दिया कि जिस तरीके से आज मैं स्त्री के वियोग में, स्त्री के दुख में तड़प रहा हूं, पीड़ा सह रहा हूं, मेरा दिल रो रहा है, उसी तरीके से आप भी एक दिन स्त्री के प्रेम में स्त्री के लिए तड़पोगे। और ये जो बंदर का स्वरूप आपने मुझे दिया ना, यही बंदर का स्वरूप आपकी मदद करेगा जाकर के। ये आपके हिंदू धर्म के किताबों की जो कथा है, मैं वो श्रवण करा रहा हूं। सज्जनों, वही विष्णु जी जब राम का अवतार हुआ तो सीता का हरण हो गया, तो वही नारद का जो श्राप था, उसी श्राप के कारण सीता के वियोग में जंगल जंगल भटके, पेड़ों से, पौधों से, जानवरों से, पशु पक्षियों से पूछते थे कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? आप विचार करिए, वही बंदर के स्वरूप वाले हनुमान जी ने, हनुमान ने मदद की थी। इस संसार में जब विष्णु जी अपने कर्मों का भोग दंड नहीं बचा पा रहे, नहीं काट पा रहे हैं, तो आप उनकी भक्ति करके सोचते हैं कि हम पुण्य कर्म कर लेंगे तो बच जाएंगे। आप विचार कीजिए, क्या मुक्त हो सकते हैं? इस संसार में जो भी भक्ति पाप और पुण्य की भक्ति कराता है ना, जो भी धर्म पाप और पुण्य की भक्ति कराता है, वो सरासर गलत भक्ति। उस भक्ति से आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तीन लोक भव पींजरा, पापी पुण्य भव जाल, सकल जीव सावज भय, एक अहेरी काल। सतगुरु कहते हैं कि तीन लोक पिंजड़ा के समान है। पिंजड़ा हो गया, सारे जीव फंसे हैं, पाप और पुण्य दो जाल हैं जिसमें पूरा संसार फंसा हुआ है, पाप और पुण्य। क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति के अंदर ये भ्रम डाल दिया गया है कि पुण्य कर्म करने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, पुण्य कर्म करने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, पाप कर्म करने से तुम नरक जाओगे। भक्ति का जो मूल आधार है वो पाप और पुण्य से ही निर्धारित किया गया है। अब सदगुरु कहते हैं कि इस संसार में पूरे तीन लोक में पाप और पुण्य के ऐसे दो जाल हैं जिसमें सकल जीव सारे संसार के लोग फंसे हुए। एक अहेरी काल, काल सबका आहार कर रहा है बारी बारी। सभी पाप और पुण्य में फंस करके अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। जबकि पाप और पुण्य की भक्ति जो होती है ना, वो मुक्त नहीं कर सकती। चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, उसको आपको भोगना ही पड़ेगा संसार में रह करके। जब तक प्रकृति में है, जब तक संसार में है, तब तक चाहे पाप कर्म कर लें चाहे पुण्य कर्म कर लें, आपकी मुक्ति नहीं होगी। अब जब पाप कर्म और पुण्य कर्म करने से मुक्ति नहीं होगी तो मुक्ति होगी कैसे? अब इस भेद को जानना परम आवश्यक है कि मुक्ति कैसे होगी। सदगुरु परमात्मा कहते हैं,
जो कुछ करें विचार के, पाप पुण्य से न्यार, कहीं कबीर एक जान के, जाए पुरुष दरबार। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि इस संसार में जो भी भक्ति करो विचार करके करो। विचार क्या है कि कहीं उस भक्ति में पाप और पुण्य के दो जाल तो नहीं। क्या कहते हैं सदगुरु की, जो कुछ करे विचार के, पाप पुण्य ते न्यार। जो भी संसार में करो विचार करके करो, पाप और पुण्य से न्यारी भक्ति करो। सदगुरु कहते हैं न्यारी भक्ति क्या है, कहें कबीर एक जान के, जाए पुरुष दरबार। सदगुरु कहते हैं एक परमात्मा को जान करके, असली परमात्मा को जान करके, उनकी भक्ति करके तुम पुरुष दरबार जाओ। पुरुष दरबार क्या है, अमर लोक देश। अब यहां पर सज्जनों आप सभी को यह विचार करना है कि अगर पाप पुण्य दोनों कर्मों से बचना चाहते हैं, आप मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो पाप पुण्य के कर्मों से तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। जब तक कर्म बंधन में है, पाप पुण्य के कर्मों से नरक और मुक्ति समझ रहे, तब तक तो कल्याण हो ही नहीं सकता आपका। सदगुरु कहते हैं कल्याण कहां होगा, एक जान के, जाए पुरुष दरबार। पुरुष दरबार यानी परमात्मा के अमर लोक देश जाओगे, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा के अमर लोक देश में पाप और पुण्य नहीं है। परमात्मा के अमर लोक देश में पाप पुण्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पाप और पुण्य शरीर के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? शरीर के माध्यम से। शरीर से पाप होता है और शरीर से पुण्य होता है। अमर लोक देश में शरीर ही नहीं है, वहां परमात्मा भी नहीं शरीर है और आत्माएं भी नहीं शरीर है। ना वहां तन का दुख है, ना मन का दुख है, ना जन्म मरण का दुख है। वहां कर्म है ये नहीं है, और कर्म से ही पाप पुण्य होता है। कर्म किससे होता है? शरीर से। शरीर से कर्म होता है, कर्म से पाप पुण्य होते। अमर लोक देश में शरीर ही नहीं है, वहां क्या है? परमात्मा भी नहीं शरीर है, आत्मा भी नहीं शरीर है। परमात्मा भी जन्म मरण में नहीं है, आत्मा भी जन्म मरण में नहीं। परमात्मा को भी दुख नहीं, आत्मा को भी दुख नहीं। उसको सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, सो निज देश हमारा संतो, सो निज देश हमारा, जहां जाए फिर हंस नया बे, भव सागर की नाय, भव सागर की धारा। सो निज देश हमारा संतो, सो निज देश हमारा। इसी में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पाप पुण्य ताहा कछु नाही, नियम सियम आचार। उस देश में, परमात्मा के अमर लोक देश में पाप और पुण्य नहीं। क्यों? क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही बंधन का कारण है। आप पाप करके भी मुक्त नहीं हो सकते संसार में, और पुण्य करके भी मुक्त नहीं हो सकते। सदगुरु पहले ही कहते, पाप पुण्य की दोनों बेड़ी, एक लोहे एक सोने की री। पाप और पुण्य की दोनों बेड़ी है संसार में, एक लोहे की है और एक सोने की है। अब यहां पर आप सभी के अंदर प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि जब पाप और पुण्य दोनों ही बंधन है, ना पाप कर्म करने से मुक्ति है, ना पुण्य कर्म करने से मुक्ति है, तो आखिर हमारी मुक्ति होगी कैसे? आखिर हमारी मुक्ति होगी कैसे? इस चीज को आप सभी के अंदर ये प्रश्न उठ रहा होगा। तो सज्जनों देखिए, आपकी मुक्ति कहां होगी? जहां पाप और पुण्य से न्यारा जो अमर लोक देश है ना, जब वहां की भक्ति करेंगे, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचारों से जो भक्ति करेंगे, तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? और कर्म सब कराम है, भक्ति कर्म निह कराम, नदी हथियारी को कहे, कुआं बावड़ी मर्म। सदगुरु कहते हैं कि इस संसार में और जितने भी कर्म है ना, सभी कर्म के अंतर्गत आते हैं, पाप और पुण्य के अंतर्गत आते हैं, जो बंधन है, जिससे मुक्त नहीं हो सकते। एक भक्ति ही ऐसा कर्म है जो कि पाप और पुण्य
कर्म बंधन से अलग है। भक्ति कर्म जो होता है वो निष्कर्म होता है। यदि आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं तो चाहे आपने हजारों खून किए हो, कत्ल किए हो, मर्डर किए हो, कुछ भी किया हो, यदि परमात्मा की भक्ति कर लेंगे, अमर लोक देश चले जाएंगे, तो कर्म का एक भी बंधन आप पर लागू नहीं होगा, आप मुक्त हो जाएंगे। सदगुरु क्या कहते हैं कि इस संसार में भक्ति कर्म को छोड़ करके जितने भी कर्म हैं सब के सब, भक्ति को छोड़ करके, भक्ति में कर्म नहीं आता है, भक्ति को छोड़ करके जितने भी कर्म हैं, जितने भी हैं सब कर्म हैं और सभी बंधन का कारण है। एक भक्ति ही ऐसी है परमात्मा की जो निष्कर्म है। अब वो कौन सी भक्ति निष्कर्म है? वो है अमर लोक देश की साधना भक्ति, जो आप अमर लोक देश की करते हैं। यदि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचारों से अलग हटकर आप भक्ति करते तो निष्कर्म की भक्ति नहीं, वो भक्ति निष्कर्म की नहीं, वो भक्ति कर्म में आ जाती। कौन सी भक्ति सही है? कहें कबीर, एक जान के जाए पुरुष दरबार। पुरुष दरबार यानी कि अमर लोक देश। वो जो अमर लोक देश की भक्ति है, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जिस भक्ति को बताते हैं, वो भक्ति जो है वो पाप और पुण्य से न्यारी भक्ति है, जिसे निष्कर्म की भक्ति कहा जाता है। यदि उस भक्ति को आप कर लेते हैं ना, तो आपके जितने भी कर्म हैं सबके सब समाप्त हो जाएंगे। कोई भी कर्म नहीं बचेगा जो आपको डुबा सके। सभी के सभी कर्म समाप्त और आप मुक्त हो सकते हैं। केवल और केवल भक्ति कर्म ही ऐसा कर्म है जो आपको मुक्ति दे सकता है। इसके अलावा पाप और पुण्य में यदि आप फंसेंगे तो कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। सदगुरु क्या कहते हैं? और एक कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म नहीं कर्म। और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म नहीं कर्म। नदी हथियारी को कहे कुआं बावड़ी मर। अब भक्ति को साहेब नदी की संज्ञा देते हैं। नदी की संज्ञा का मतलब है कि नदी में एक नहीं हजारों आदमी मर जाएं फिर भी नदी को कोई हत्यारी नहीं मानता है, नदी को कलंकित नहीं मानता है। एक नहीं हजारों लोग मर जाएं फिर भी उसके पानी को पीते हैं, उसकी पूजा करते, उसमें नहाते हैं। मगर यदि गांव के किसी कुएं में एक भी आदमी मर जाए ना, तो कुआं दोषी माना जाता है, पापी माना जाता है, कलंकित माना जाता है। क्या माना जाता है? दोषी, पापी, कलंकित। भक्ति को सदगुरु नदी की संज्ञा देते हैं कि भक्ति में कितने भी बुरे कर्म हो आपके, यदि परमात्मा की भक्ति आपने कर ली तो सारे के सारे कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे और आप परमात्मा के अमर लोक देश जाकर मुक्त हो जाओगे। यदि परमात्मा की भक्ति के अलावा और कोई भक्ति की तो हर भक्ति में आप बंधन में रह जाओगे। पाप और पुण्य का बंधन रहेगा और आप उससे मुक्त नहीं हो पाओगे। जैसे कुएं में और सारी भक्ति जो है कुएं के बराबर है। एक भी आदमी मर गया तो उसको हत्यारी, पापी मान लेते हैं, उसका पानी लोग नहीं पीते। मगर नदी जो है वो विराट भक्ति की तरह, विराटता का सदगुरु परिचय देते हैं। नदी का जो भक्ति की संज्ञा नदी को देते हैं कि नदी हथियारी को कहीं कुआं बावड़ी मर्म। नदी में चाहे जितने भी लोग मर जाएं उसके पानी को लोग नहीं छोड़ते, पीते, उसे पापी नहीं मानते। अगर कुएं में एक भी आदमी मर जाए तो उसको पापी मानते हैं, कुएं को, उसका पानी पीना बंद कर देते हैं। उसी तरह सदगुरु कहते हैं कि परमात्मा की जो भक्ति है वो नदी जैसी है, उसमें जो भी आपके पाप कर्म होंगे सब खत्म हो जाएंगे, सब बंधन मुक्त हो जाएगा और आप क्या होंगे? मुक्त हो जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग इस पाप पुण्य से युक्त भक्ति को छोड़ दें। जो पाप और पुण्य भक्ति सिखाती हो, जो भी भक्ति हो XYZ संसार में, पाप और पुण्य की अगर भक्ति है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों बेड़ी है। सदगुरु कहते हैं पाप पुण्य की दोनों बेड़ी, एक लोहे एक सोने की। पाप पुण्य की दोनों ही बेड़ी है, एक लोहे की एक सोने की है। अब अगर निष्कर्म की भक्ति करना है, अमर लोक की भक्ति करना है, जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारा गाजीपुर की धरा पर होने वाला है। इसमें आप सभी आए और निष्कर्म की भक्ति, अमर लोक देश जाने की सच्ची भक्ति प्राप्त करें और अपने जीवन का कल्याण करें। इसी के साथ आप सभी लोग ये भी जान लें कि गाजीपुर आने का पता क्या है। यदि आपके
रेलवे स्टेशन से आपके यहाँ से गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिलती तो अति उत्तम है। आप अपने यहाँ से गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतर जाइए। सिटी रेलवे स्टेशन उतर करके बाहर निकलिए स्टेशन के और ऑटो वाले से कहिए कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। कहाँ जाना है? चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार। मात्र स्टेशन से 4 किलोमीटर है। ऑटो वाले से आप कहेंगे कि चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार, तो आपको छोड़ देगा, 4 किलोमीटर है। उसी चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार में भव्य सफेद गेट बना हुआ है, सदगुरु परमात्मा का दरबार। उसी दरबार के अंदर आश्रम है। चाहे रेलवे स्टेशन हो गाजीपुर का, चाहे बस स्टैंड हो, सबसे 4 किलोमीटर की दूरी है। रेलवे स्टेशन से भी 4 किलोमीटर है और गाजीपुर बस स्टैंड से भी 4 किलोमीटर है। अब आपको अगर गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, हमारे बगल में बनारस काशी सबसे बड़ा स्टेशन है। काशी बनारस जो जिला है, धर्मनगरी जो मानी जाती है, उसका सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वाराणसी जंक्शन। आप वाराणसी जंक्शन के लिए ट्रेन ले लें। वाराणसी जंक्शन आप पहुंचेंगे तो वहां से 75 किलोमीटर है। ट्रेन भी मिल जाएंगी आपको हमेशा और बसें भी मिलेंगी हमेशा। आप बनारस आए, बनारस से ट्रेन भी मिलेंगी, बस भी मिलेंगी। गाजीपुर सिटी आ जाएं, चाहे बस स्टैंड हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, वहां से आपको मात्र इतना कहना है कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार 4 किलोमीटर है। चाहे बस स्टैंड से आइए चाहे रेलवे स्टेशन से। बाजार में उतरेंगे, भव्य दरबार बना हुआ है, उसी दरबार में आप सभी को आ जाना है। आप मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में पहुंच जाएंगे। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को। साहिब बंदगी साहिब।